अभी आए हैं और हस्बैंड जी गए हैं होटल पता करने। हम तब तक पेट पूजा करते हैं। भूख लग रही है बहुत तेज और गर्मा गर्म देखो कुलचा छोले भर के अंदर से जो बहुत टेस्टी होता है। अब खाएंगे खुशी और मैं खाएंगे। तूने नहीं खाना? युक्ति नहीं खाएगी। ये देखो दोस्तों खा रहे हैं हम पोलम। ये देखो कल लिए थे मैंने फ्रूट और खाने से ना अच्छे हैं, इतने मीठे रसीले फ्रेश पोलम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं मीनू भंडारी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह के 8 बज रहे हैं मॉर्निंग के और अब हो चुके हैं हम तैयार और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं खूबसूरत हिमाचल के कसौली हिल स्टेशन से। और मौसम यहाँ पे बहुत ही गजब का है। मौसम का हाल मैं आपको अब दिखाती हूँ। सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही है, रिमझिम कभी रुक रही है और अब देखो धूप भी खिल गई है और बारिश भी पड़ रही है। मौसम का हाल इस तरह से है। बहुत ही खूबसूरत और ठंडा। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कितनी ठंड होगी और दिल्ली में बुरा हाल हो रहा है उमस से। यहाँ पे बिल्कुल भी उमस नहीं है। मौसम का रात को हमने कितनी मोटी रजाई ओढ़ी है गर्मी में भी। दिल्ली में हम गर्मी से उबल रहे हैं, इतनी उमस हो रही है और यहाँ पे देखो कितनी मोटी मोटी रजाइयाँ हम ओढ़ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है कसौली। और अब निकल रहे हैं दोस्तों हम कसौली से। 1 नाइट स्टे करने के लिए हम यहाँ आए थे और यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ है नहीं। 1 डे के लिए ही बहुत है यहाँ पे घूमने के लिए। 2-3 पॉइंट हैं जो आ जाते हैं इसमें। एक तो सनसेट पॉइंट है, एक मंकी कुछ ऐसी है और चर्च वगैरह है यहाँ पे देखने के लिए। माल रोड है। बस 1 डे में ही यहाँ पे हो जाता है। पर यहाँ पे खूबसूरत ठंडा मौसम का मज़ा लेना है तो आप कसौली में भी स्टे कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत और ठंडी जगह है हिल स्टेशन। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से शिमला के लिए। तो अब हो रही है हमारी तैयारी शिमला जाने की। आगे आपसे मिलेंगे शिमला में दोस्तों, बने रहें ब्लॉग में। ये देखो दोस्तों खा रहे हैं हम पोलम। ये देखो कल लिए थे मैंने फ्रूट और खाने से ना अच्छे हैं, इतने मीठे रसीले हैं ये पोलम। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हाथ में फ्रेश पोलम। ये है मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी प्लेयर थे और इन्होंने बहुत सारे गेम्स में, इंटरनेशनल गेम में भी इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हुए हैं। एज अ मेजर रिटायर आर्मी के थे और मेजर की पोस्ट से रिटायर हुए थे। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल गेम भी जीते हैं। ये इनके बारे में यहाँ पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये है यहाँ पे कसौली में चौक है, यहाँ पे पड़ता है माल रोड के। यहाँ से माल रोड स्टार्ट होता है नीचे को। अब आ गए हैं दोस्तों हम। देखो यहाँ पे ये है सिद्धि श्री बाबा बालकनाथ मंदिर। ये है उसका गेट। अब दर्शन करने जा रहे हैं हम। ये है सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर। ये देखो थोड़ा सा है पैदल का, रास्ते में पड़ता है। कसौली से वापस जा रहे थे शिमला तो सोचा कि थोड़ा सा पहले, अभी नाश्ता वगैरह भी नहीं करा है हमने तो मैं सोच रही, मैंने बोला बच्चों को, कह रहे पैदल नहीं जाएंगे, थोड़ा सा है, आधा किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ पे भी। तो अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करके आते हैं। देखो सारे जवान बच्चे बोल रहे हैं भगवान इतनी ऊपर क्यों है। ये देखो हमारी औलादें बोल रहे हैं कि सारे भगवान, हस्बैंड जी बोल रहे हैं सारे भगवान टॉप पे ही क्यों हंसते हैं। नाम डाल देते। ये देखो तो नाम छपेगा उसमें। ये रहा श्री सिद्धि बाबा बालकनाथ मंदिर। अब जा रहे हैं हम दर्शन करने दोस्तों। दर्शन करके आते हैं पहले। अब आ चुके हैं दोस्तों हम। रास्ते में रुके हैं शिमला जाने वाले रास्ते में। अभी नाश्ता नहीं करा था हमने। पहले हम मंदिर चले गए, खाली पेट मंदिर गए हैं कि अच्छा होता है भगवान जी के दर्शन करना।
और अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। तो मेरे बच्चे पता क्या चिल्ला रहे थे, खाली पेट हमें मंदिर में लेके जा रही है। और ठीक है ठीक बस करो, जय हो माता की। देखो जय हो माता की। और ये देखो व्यू, यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हम हैं मैगी पॉइंट पे और अब हम यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और पहाड़ी एरिया में ना बहुत ही सुंदर लगता है ब्रेकफास्ट करना। और ठंड है ना यहाँ पे, बहुत ठंडी ठंडी, और मौसम तो इतना खूबसूरत हो रखा है ना दोस्तों, ऐसे मन ही नहीं कर रहा है जाने का, ऐसे लग रहा है यहीं रहो 2 महीने गर्मी गर्मी। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखो दोस्तों, हम आ चुके हैं सोलन से भी आगे और मस्त वाला मौसम हो रखा है, कितना सुंदर, कितनी ग्रीन ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ शिमला की। और रोड तो इतने अच्छे हैं ना, गाड़ियाँ 100 की स्पीड पे भाग रही हैं। इतने सुंदर रास्ते, आने जाने के अलग अलग रास्ते हैं, वन वे नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है ये। और ये देखो रोड नज़ारा देखो यहाँ का, कितना प्यारा है, मौसम का ऊपर से इतना अच्छा मौसम हो रखा है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में है ना, आ रहा है मज़ा। फर्स्ट टाइम गाड़ी से आए हैं और लग ही नहीं रहा कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए होंगे। बहुत ही अच्छी, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं और इतनी अच्छी रोडें हैं ना, आने जाने की अलग अलग रोड हैं हर जगह पे, और वन वे नहीं है यहाँ पे। और ये देखो ग्रीन वे देखो यहाँ पे कितनी हो रखी है, हरियाली, इतनी हरियाली हो रखी है ना, इतना सुंदर मस्त वाला मौसम देखो, गजब का हो रखा है दोस्तों यहाँ पे। थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे शिमला तक भी। शिमला में तो मुझे लग रहा है बहुत तेज बारिश लग रही है, बहुत ही तेज बारिश है, इतना अच्छा मौसम हो रखा है। यहाँ लग रहा है कि ठंड शुरू हो गई है, जैसे सर्दियों में होता है ना दिल्ली में, ऐसे यहाँ पे अब है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं, आ चुके हैं दोस्तों, रास्ते में खाते पीते चल रहे हैं, हम थोड़ा आगे आ गए हैं। शिमला अभी रहता है 5-6 किलोमीटर दूर है शायद। अभी यहाँ पे भुट्टे खाने के लिए बच्चे कह रहे हैं, मौसम ही इतना अच्छा हो रहा है। कहीं पे मैगी पॉइंट में मैगी खाने के लिए रुक रहे हैं, कहीं पे अब भुट्टे खाने के लिए रुक गए हैं, अब भुट्टा खा रहे हैं। और व्यू देखो, मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से, देखो कहीं कोहरा है, कहीं बारिश है, तो कहीं धूप है। धूप तो है ही नहीं इधर, पर ये देखो वहीं पे कोहरा है, वहीं पे सांप है, और ऐसे भाग रहे हैं ना, ये कोहरा है, बारिश हो रही है यहाँ पे, और ठंड लग रही है भाई। हमने तो कपड़े भी ऐसे पहने, बच्चों ने बिल्कुल शीशा बंद करके बिना एसी के गाड़ी चल रही, तब भी ठंड लग रही है। और यहाँ पे भुट्टे खाने के लिए रुके हैं, तो आप निकलते हैं, थोड़ी देर भुट्टे का मज़ा लेते हैं। अब ऐसे पहाड़ी एरियो में तो इन्हीं चीज़ों का मन करता है खाने का, ठंड में कुछ भी खा लो, गर्मी में कुछ खाने का मन नहीं करता है, जितना मर्जी खा लो पहाड़ी एरियो में। एक तो यहाँ का पानी, हवा सब शुद्ध होती है, तो भूख भी बच्चों को जल्दी जल्दी लग रही है। ये रहा रास्ता, इधर से आ रहे हैं। अब लग चुका है दोस्तों यहाँ पे जाम, 20 मिनट का रास्ता था हमारा, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, भयंकर वाला जाम लग गया है, 1 घंटा हो गया। हम मस्ती मारते हुए आ रहे थे रास्ते में रुक रुक के, और आगे अब इतना जाम लग गया, 20 मिनट का रास्ता रह गया था, वो अभी 1 घंटा तो हमें हो चुका है। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा और दिखा रहा है मैप हमारा कि अभी 1 घंटा और लगेगा। तो अब जाम में फंसे पड़े हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितने बजे तक हम पहुंचते हैं। लो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हम अपने एम्स के गेस्ट हाउस में, शिमला में जो है, और हमने पहले ये बुक करवा दिया था। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लोग आते हैं, तो उस टाइम मिल भी नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला है। अभी करवाया था हस्बैंड जी ने लास्ट में, पहले से हमारा तो कोई इरादा ही नहीं था यहाँ आने का, तो एकदम से बना, तो लास्ट में हमें एक ही रूम का मिला है। और अभी पहुँचे हैं, बाहर का तो मैं बाद में दिखाऊँगी, क्योंकि मेरी बैटरी, उसकी फ़ोन की बैटरी ही ख़त्म हो गई थी, चार्ज नहीं था, तो अभी थोड़ा सा फ़ोन चार्ज करा है, तो अब आई हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको एम्स का गेस्ट हाउस, बाकी बाद में दिखाऊंगी, बस अभी मैं रूम दिखा देती हूँ जिसमें हम रुके हुए हैं। ये देखो यहाँ से है जीना, नीचे भी है, बाद में दिखाऊंगी आपको। ये है ऊपर का 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर भी है नीचे, और ग्राउंड भी है। ये है जीना बना हुआ, यहाँ से हम ऊपर आए हैं। ये देखो लकड़ी का है पूरा, इधर है विंडो, इधर भी रूम वगैरह हैं, इधर ये अलमीरा वगैरह हैं, ये देखो इनके, ये हैं अलमीरा वगैरह, ये इमरजेंसी के लिए हैं जो होते हैं। और ये देखो छोटे छोटे यहाँ पे भी कुछ है, बंद कर रखा है। इधर बाहर का ये विंडो है पूरी, ये पर्दे वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने। और हम यहाँ से ऊपर आए, और ये है रूम, यहाँ से स्टार्ट हो गया है।
ये कर्टेन्स वगैरह लगा रखे हैं। ये देखो ये रूम है। ये है हस्बैंड जी थक गए हैं गाड़ी चला के, क्योंकि जाम मिला है ना। जो 20 मिनट का हमारा रास्ता था वो हमें 2-2.5 घंटे लग गए 20 मिनट की जगह, क्योंकि बीच में शिमला जब आए तो शिमला से ही पूरा जाम था। ये यहाँ पे है एक डबल बेड, इधर है अलमीरा वगैरह, इसमें शीशा वगैरह भी है। ये 2 चेयर हैं हमने अभी यहाँ रखा हुआ। स्पेस देखो, जो गवर्नमेंट के होते हैं ना कितने बड़े बड़े होती हैं चीज़ें हैं। देखो ये पूरा एरिया है। और इधर फिर चलते हैं, इधर भी इन्होंने पर्दे वगैरह बहुत सुंदर बना रखा है। अब ये पर्दे वगैरह लगा रखे हैं। यहाँ पे है ये चेंजिंग रूम, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये देखो ये भी काफ़ी बड़ा है, इसमें दरवाजे हैं 2 ये दे रखे हैं, ये दरवाजे हैं। इधर भी रूम कुछ होगा तो इधर लॉक लगा हुआ है इस पर। और इधर है वॉशरूम, देखो कितना बड़ा है, आपको दिखाती हूँ मैं। वॉशरूम है कमरे बराबर, बहुत बड़ा है। ये देखो दोस्तों, माइक नहीं है मेरा, माइक पता नहीं क्या हो गया, उसमें प्रॉब्लम आ गई है तो आवाज़ कम आएगी आप लोगों को इसमें। ये देखो ये वॉशरूम है, ये कितना बड़ा है। उधर विंडो है, ये है मिरर लगा हुआ है, वॉश बेसिन लगा हुआ है। और ये देखो गीजर देखो कैसा लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है एसी है, एसी के जैसा है। और काफ़ी बड़ा है वॉशरूम भी, कमरे बराबर। यहाँ से है विंडो, ये है बाहर का नज़ारा। इधर विंडो है, इधर भी है, खुली हुई नहीं है पूरी, मैं अभी खोल नहीं रही हूँ, बस आपको ऐसे दिखा रही हूँ। अब चलते हैं आगे, लाइट बंद कर देते हैं। सो रखे हैं हस्बैंड जी। और एक है रूम ये वाला, हमें बोला था कि एक ही रूम है, हमें लग रहा था कि वो ये, पर बाहर अंदर वाला है। ये एक ही अंदर है, मतलब एक बाहर एक ही अंदर, हमें लगा कि एक ही है बेडरूम, क्यों सरकारी गवर्नमेंट के बड़े बड़े होते हैं। ये है देखो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, टीवी भी लगा दिया है। पहले हम आते थे ना तो तब टीवी नहीं होते थे, बहुत पहले आए थे हम। इस बार तो हम मतलब कितने सालों बाद आए, जब छोटे बच्चे थे तब आए थे हम, और अब तो बड़े बड़े हो गए हैं तो इतने सालों बाद आए। अब इन्होंने यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग आ गई है, अभी नीचे भी दिखाऊंगी आप लोगों को। ये है एक बेड, देखो यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। और ये है बाहर का बालकोनी वगैरह, आप इधर से बंद कर रखा है, इधर से बंदर आते हैं। भैया कह रहे हैं कि इधर से ना बंदर आते हैं, जब आप बाहर जाओ तभी खोलना, नहीं तो यहाँ अंदर घुस जाएंगे और सारा सामान ले जाएंगे आपका। ये देखो ये है, यहाँ से बंद कर दो। ये है पूरा बालकोनी का एरिया, ये देखो। और बालकोनी से है यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सामने जो है आपको पूरे वहाँ से कोने से लेके इस कोने तक ये यूनिवर्सिटी है हिमाचल की, हिमाचल यूनिवर्सिटी है। और ये है व्यू हमारे जो गेस्ट हाउस है एम्स का, देखो। और नीचे हैं गाड़ी खड़ी, अभी तो और भी बंदे आ रहे हैं। अभी 3 गाड़ी आई हैं, दिल्ली की हैं शायद, 2 तो, हाँ 2 तो, एक हमारी है, एक पता नहीं किसकी है। और इधर भी लगी हुई है, देखो। ये है व्यू, नज़ारा, शांत वातावरण यहाँ का और एकांत में, इसलिए लोग यहाँ आते हैं कि ठंड का ठंडा है, उमस का तो कोई मतलब नहीं। लोगों ने देखो, आप देख रहे हो जा रहे हैं ना, उन्होंने भी जैकेट पहनी हुई है। यहाँ पे जब मर्जी बारिश आ रही है, थोड़ी देर में ही बारिश आ रही है, थोड़ी देर में ही। आजकल का मौसम ऐसे ही होता है कि एकदम से बारिश, और पहाड़ों का खास तौर पे ऐसे होता है कि उसी टाइम बारिश आती है और उसी टाइम यहाँ पे धूप निकल रही है, उसी टाइम बादल। तो मुझे लग रहा है बहुत 2-3 दिन से, जब हम आए हैं 2 दिन हो गए हमें, तब से ही बादल हो रहे हैं यहाँ पे। और सुबह से भी रिमझिम बारिश लगी हुई है। तो दोस्तों नीचे का मैं अभी दिखाऊंगी आपको, मेरा माइक भी ख़राब हो गया है, उसमें आवाज़ आपको कम आएगी मेरी अब। और अब नीचे जाएंगे, अब जाएंगे हम लंच वंच तो हमारा यहाँ हमने बोला नहीं था फ़ोन करके, तो चाय कॉफ़ी वगैरह हमें दे दी है बना के। तो अब मार्केट के लिए निकलेंगे, माल रोड के लिए, तो फिर दिखाऊंगी नीचे का, नहीं तो कल सुबह भी दिखा सकती हूँ। नीचे का बहुत बड़ा है ये जो है एम्स का गेस्ट हाउस। और ये रहे बच्चे, ये जा रहे हैं सारे यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते होंगे, कॉलेज वगैरह, ये सारे बच्चों का यहाँ पे तांका लगा रहता है। वो कोने से जब मैं जाऊँगी ना, उधर को ही हमने माल रोड जाना है, तो उधर से दिखाऊंगी। पूरी यूनिवर्सिटी इस कोने से शुरू हो गई और उस कोने तक। और अब आराम करते हैं थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर में निकलते हैं
थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि हस्बैंड जी भी थक गए हैं कंटिन्यू गाड़ी चला के, क्योंकि दूसरा बंदा कोई है नहीं, हमें तो किसी को नहीं आती गाड़ी चलानी, और पहाड़ी एरियो में तो हमारी बस की नहीं है। कल हम कसौली रुके थे तो वहाँ से अभी खाते पीते रुकते मतलब लेट हो गए थे होटल से, क्योंकि सुबह से वहाँ पे बारिश लगी हुई थी, तो हम 8-9 बजे निकले हैं वहाँ से। उसके बाद यहाँ पहुँचते हम 1:30 बजे, पर जाम मिल गया थोड़ा बहुत हमें। शिमला स्टार्ट होते ही जाम था थोड़ा सा, उसमें ही हमें 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा था, उसमें 2 घंटे लग गए जाम में। तो अब पहुँचे हैं, तो अब लंच भी नहीं करा, अभी बिस्किट वगैरह चाय में नमकीन वगैरह ले लें हैं। अब चलते हैं माल रोड के लिए, तो वहाँ मिलेंगे दोस्तों। ब्लॉग में बने रहें आप लोग।